हाय फ्रेंड्स, या आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपने लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट फोकस या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जेंडर बाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसे हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। सो चलो चलते हैं बिना देरी के रीडिंग की ओर। सो आज की रीडिंग है नो स्पार्क्स नथिंग एट ऑल। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? तो आपके पर्सन को शायद लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी आ रही है, जिसकी वजह से अभी वो पैशन कहीं ना कहीं खो गई है। तो उसी के विषय में आज मतलब रीडिंग करते हैं। सो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आप देखिए। यहाँ पे आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे कि कमी तो यहाँ पे आई है, इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब कमी फील करा रहा है, जैसे कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। हो सकता है कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में अभी फ़िलहाल के लिए आ रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में उतना एफ़र्ट नहीं डाल रहे हो जितना आपको डालना चाहिए, या फिर जितना वो एफ़र्ट्स डालते हैं। तो ये कितनी सही है, कितनी गलत है, ये चीज़ हम आगे रीडिंग में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि आपको जितना एफ़र्ट्स डालना चाहिए उतना एफ़र्ट्स आप नहीं डाल रहे हो सकता है कि आपका हेल्थ इश्यूज़ हो, या फिर फाइनेंशियल अनस्टेबल हो फ़िलहाल अभी के लिए। हो सकता है आपकी जॉब वगैरह चली गई हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेंटली अनस्टेबल, मतलब मेंटली अनस्टेबल कह मतलब डिस्टर्ब हो। मेरे बोलने का मतलब डिप्रेशन में हो, डिस्टर्ब हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन स्टिल आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रीज़न ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो आपके लाइफ में बहुत ही बुरा हुआ है। चाहे आप मेंटली डिस्टर्बेंस कह सकते हो, या फिर फिज़िकली कुछ, या फिर फाइनेंशियली, या फिर स्पिरिचुअली ही कह सकते हो कि स्पिरिचुअली जब हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, या फिर उसी समय कुछ ऐसा मतलब बड़ा ये हो जाता है इशू हमारे लाइफ में कि हम ऊपर वाले को ही याद करते हैं कि प्लीज़ ऐसा हो जाए, प्लीज़ ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम दुनियादारी को उस समय भूल जाते हैं और स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं, ताकि चीज़ें, हमारे आसपास की चीज़ें सही हो जाए और हमारे जो लव्ड वंस हैं वो भी हमारे साथ खुश रहें। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे उल्टा पड़ गया है चीज़ें। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो लाइट, वो स्पार्क, वो एफर्ट्स, वो बातें, वो वो सोच विचार कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी पड़ रही है इस रिश्ते में। वो चाहते तो वो आपसे क्लियरली कन्वर्सेशन कर सकते थे, या फिर कर सकते हैं, लेकिन वो ये चूज़ नहीं कर रहे हैं। वो खुद ही कंफ्यूज हैं, अपने दिमाग में लेकर बैठे हैं कि हाँ ये सिचुएशन हो सकता है, वो सिचुएशन हो सकता है। वो कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली में कि मेरी फैमिली लाइफ में तो ऐसी नहीं है। मतलब उनकी फैमिली के साथ अगर कुछ अनबन होती है, या फिर बात नहीं बन रही होती है, तो किस तरीके से वो लोग हैंडल करते हैं, उस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, खुद के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो ये क्यों ऐसे नहीं रिएक्ट नहीं करता। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि सिचुएशन जो भी हो, लेकिन वो किस लिए इस सिचुएशनशिप में अभी हैं और वो कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं, वो चीज़ वो भूल गए हैं और कंपैरिजन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खासकर अपने खुद से ही खुद बातें कर रहे हैं, और खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के अनसर्टेन थॉट की वजह से, अनश्योरिटी की वजह से इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि नहीं, हम दोनों का ऐसा है वैसा है। वो दूसरे के रिलेशनशिप को देख रहे हैं, दूसरे कपल्स को देख रहे हैं, दूसरे लवर्स लोग को देख रहे हैं कि वो लोग इतने अच्छे क्यों चल रहे हैं और हम ऐसे क्यों चल रहे हैं। हम मतलब हमारा जो लाइफ का सफ़र है वो क्यों डगमगा रहा है, क्यों डमाडोल है। तो हो सकता है आपकी, मैंने जितने भी कहे उन सब इश्यूज़ हो सकते हैं, वो सब इश्यूज़ हो सकते हैं, इसी की वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़े दुखी हो, सैड हो, और आपका समय सही नहीं चल रहा है अभी। इसी की वजह से आप चुप हो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, ना ही वो पूछ रहे हैं, बस एज्यूम किए जा रहे हैं। वो अपने लाइफ में जो जो चाहते थे उन्हें वो मिला,
और वन बाय वन वो चीज़ वो गिनती कर रहे हैं कि हाँ ऐसा मैंने ये सोचा था, मुझे ये मिला, ये सोचा था, ये मिला। तो ऐसे करके गिनती कर रहे हैं और साथ में आपके रिलेशनशिप में भी वो यही गिनती कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि मैंने ये एफ़र्ट्स डाला, मैंने ये एफ़र्ट्स डाला, मैंने ये एफ़र्ट्स डाला। मतलब अनकंडीशनल मैं उसे पसंद करता हूँ, करती हूँ, या फिर उसकी केयर करता हूँ, उससे नर्चरिंग करता हूँ या करती हूँ। लेकिन उसके बदले में मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? बल्कि अभी तो सही टाइम है, इतने टाइम से हम रह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता 5 इयर्स के ऊपर हो सकता है, या फिर 5 इयर्स होने को है, या फिर 9 वीक्स से आप एक दूसरे को जानते हो, या फिर कुछ ही समय के लिए आप जानते हो, जैसे कि 9 डेज़ हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ मतलब 2 महीने हो सकते हैं। लेकिन स्टिल आप दोनों को ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, हम बरसों-बरसों से जानते हैं एक दूसरे को। तो उनको ये चीज़ तो फ़ील होती है कि आपके साथ जाने में मतलब अगर आपके साथ आगे बढ़ते हैं रिश्ते में, तो वो कभी पछताएंगे नहीं, उनका फ़ायदा ही होगा और ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि आप अच्छे हो, वो अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उनके दिमाग में डाउट भी आता है कि पता नहीं आप आगे जाके मेरे साथ रहोगे नहीं रहोगे, क्योंकि अभी से ये हालत है तो क्या पता, थोड़ा श्योर नहीं है आपके डिसीज़न को लेकर, आपके आंसर्स को लेकर, स्पेशली अभी के वक्त को लेकर, जो कि उनको फ़ील हो रहा है कि नहीं, अभी कोई स्पार्क ही नहीं बचा, कोई पैशन ही नहीं बचा। वो जितना पैशनेट थे आपको लेकर, उतने आप पैशनेट नहीं हो, तो कहाँ से कैसे ग्रोथ होगी? तो कहीं न कहीं उनका पैशंस लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं अपने क्वेश्चंस की वजह से, धीरज नहीं धर पा रहे हैं। वो बस यही कह रहे हैं कि चलो देखते हैं, जितना मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना तन मन जो भी आपके लिए इन्वेस्ट किया है, तो आप भी उन्हें रिटर्न में उतना ही दोगे। वही इक्वल सपोर्ट, वही इक्वल रिस्पेक्ट, वही इक्वल टाइम, वही इक्वल फ्रेंडशिप, इक्वल लव, इक्वल अंडरस्टैंडिंग, इक्वल फीलिंग्स। तो वही सब चीज़ वो अभी थोड़ा देख रहे हैं, सोच रहे हैं और आपसे यही चीज़ कह रहे हैं। जब वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा डीप सोचते हैं, मतलब ऊपर ऊपर तो चीज़ें चलती रहती है, लेकिन जब भी वो इमोशनली आपको सोचते हैं, उस समय वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो प्योर लव, आपका जो डीप लव, आपका जो अनकंडीशनल लव है, वो चीज़ उनको याद आता है कि ये मेरे साथ तब थे जब मैं उतना अच्छा नहीं था या नहीं थी अपने लाइफ में, उतना ग्रो नहीं की थी अपने लाइफ में। हो सकता है आप उनके ऐसे पॉइंट पे आपने उनका हाथ थामा जिस समय कोई भी उनको उतना अ, ध्यान नहीं देते थे, और उनको किसी की ज़रूरत थी, उसी समय आपने उनके लो पॉइंट में आपने उनका सहारा बना। तो कहीं न कहीं वो चीज़ को आप मतलब वो चीज़ वो सोचते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं, ये पर्सन तो बहुत ही ख़ास है और इसके लिए इतना तो बनता है। क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन आपके साथ रहना भी चाहते हैं और आपका जो अनकंडीशनल लव है उसको भी महसूस करते हैं कि हाँ चलो, बातचीत नहीं हो रही तो क्या हुआ, वो एटलीस्ट है मेरे साथ, इतना तो मैं कंफर्म हूँ, या हूँ इतना मैं कंफर्म हूँ। इस तरीके से वो बोल रहे हैं। फ़िलहाल तो वो यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए आप दोनों की लाइफ में, जो कि एक मैजिकल मैजिकल मतलब चीज़ें देखने को मिले। मतलब कुछ चुटकी में ऐसा कुछ हो जाए कि आप दोनों का सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों की पहले जैसे बातचीत हो जाए, पहले जैसे बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए, पहले जैसे इमोशनली कनेक्टेड हो जाओ, पहले जैसे दूर रहते हुए भी पास रहते थे, तो उसी तरीके से फीलिंग, जैसे पहले फीलिंग्स थी, वही सेम चीज़ लौट आए उनके पास, आप लौट आओ। वो हंसी खुशी वो सब कुछ लौट आए, जो अब एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद महसूस करते थे एक दूसरे के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।